मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगिनर के लेक्चर नंबर 20 में। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, पाइथन के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी चीज़ों को हमने देखना है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 20 में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पाइथन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू एनालाइज अ सिचुएशन और टास्क कॉल्ड अ प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम देखनी है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, उसको एनालाइज करना है, यानी उसको आपने डिकम्पोज करना है। और उसके बाद आपने डेवलप्ड अ प्लान टू सॉल्व इट। इसका मतलब आपने एक प्लान करना है। जो प्लान है वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म में उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। फिर हम उसके एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे एंड देन इम्प्लीमेंट दैट प्लान थ्रू पाइथन कोड। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे। तो अभी देखें आप, एसडीएलसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक बड़ी मशहूर टर्म है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो जाहिर सी बात है अभी आप स्मॉल एप्लीकेशन बनाएंगे, ऐसा ऐसा आप फिर बड़े प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। जब आप बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से एसडीएलसी के 7 स्टेप को फॉलो करना होता है। यहाँ पर मैं आपको 7 स्टेप फॉलो नहीं करवा रहा, मगर मैं आपको ये एक आइडिया दे रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को डिकम्पोज करना है, यानी प्रॉब्लम को एक्चुअली देखना है कि प्रॉब्लम है क्या उसमें। फिर उसका एक प्लान बनाना है। प्लान बनाने का मतलब एल्गोरिथम डिजाइन करना है। स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए कि मुझे क्या करना है। फिर उसके बाद आप उसको हर स्टेप को कोड कर दें, तो इस तरह से आपके पास एक प्रोग्राम बन जाएगा। देखें की स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये अब आपको बिगनर में ये समझ आ जाना चाहिए लेक्चर नंबर 20 में, क्योंकि 19 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको कोई भी टास्क देता हूं तो आप सबसे पहले देखें व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड, आप मालूम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्या इनपुट आना है, क्या डिजायर आउटपुट होगा, ये आप मेंशन करें, लिखें। ब्रेकिंग इट डाउन, डीकम्पोज, जाहिर सी बात है जब आप इसको डीकम्पोज करेंगे, स्मॉलर पार्ट में आप कन्वर्ट करेंगे, लॉजिकल स्टेप बनाएंगे, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली आपके पास प्रॉब्लम थी क्या। फिर उसका एक प्लान करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी एल्गोरिथम आप लिखेंगे उसका। देन उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट कर देंगे पाइथन में। उसके बाद फिर टेस्टिंग और डीबगिंग होती है। जाहिर सी बात है अभी आप इस स्टेज में इतने ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि कहीं पर अगर मेमोरी ज़्यादा यूज़ हो रही है, कहीं लाइन ऑफ कोड आपने ज़्यादा लिख दिया है, कहीं पर आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम काम आप ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में करते हैं, यानी वहाँ पर क्या होगा, आप परफॉर्मेंस बेहतर बनाएंगे। मेमोरी अगर कहीं बच रही है बचा लेंगे, तो रिसोर्स को आप बचाएंगे, लाइन ऑफ कोड को कम करेंगे। ये तमाम के तमाम काम ऑप्टिमाइजेशन के अंदर होता है। आपने करना क्या है, आपने अभी इस पूरे लेक्चर में समझना है। मैं आपको डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम बनाऊंगा और आज के बाद लेक्चर नंबर 21 में भी हम, आज के बाद से बिगनर के तमाम लेक्चर में हम कोशिश ये करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम इंक्रीज करते जाएं अपने प्रॉब्लम को, और यानी प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल से हम फिर थोड़ा मुश्किल की तरफ जाना शुरू कर देंगे और प्रोग्राम बनाएंगे कि आखिर प्रोग्राम बनते कैसे हैं। अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब एक्चुअल जो है 20 लेक्चर और उसके बाद आपको प्रोग्राम में भी, कि मैं इसके बाद आपको ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बनाऊं। आज भी मैं डिफरेंट प्रोग्राम बनाऊंगा, आज फंडामेंटल प्रोग्राम बनाते हैं हम कुछ, लेकिन आप स्टेप देखें कि हम बना कैसे रहे हैं उनको, तो अब आपको बनाना आना चाहिए। तो चलें अब, मैं आज की क्लास मेरी थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी और इसमें हम मल्टीपल प्रोग्राम्स बनाएंगे और उसको चेक करेंगे उसके आउटपुट को। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ पाई चार्म पे, और ये हम पाई चार्म पे चले गए और अब हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम। आप फोकस करेंगे। सबसे पहले देखें कि मैं आप लोगों को रेंडमली हमने एक, फॉर एग्जाम्पल टेबल हम बनाते हैं। अब टेबल किसका बना लेते हैं, किसी भी नंबर का बना लेते हैं। देखिए टेबल बनाने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप फॉर की कमांड लगा दें। आप टेबल आप बनाने जा रहे हैं, आप पेपर पे लिखें कि अब टेबल, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 का टेबल बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो हमने कहा फॉर आई से डायरेक्ट कोड लिख देना, प्रोग्रामिंग नहीं है। अब मैंने, जाहिर सी बात है काम अभी हमें ज़्यादा करना है, यहाँ पर टाइम मेरे पास कम है। आपने क्या करना है, इस एक एक प्रोग्राम को जो मैं आज लिख रहा हूँ उसको आपने प्रॉपर तरीके से सबसे पहले देखना है। प्रॉब्लम क्या है, इनपुट क्या आएगा, प्रॉपर आउटपुट क्या आएगा, और स्टेप कैसे होने चाहिए, एक एल्गोरिथम लिखें आप। तो फिर भी टाइम की कमी की वजह से मैं जितना बता सकता हूँ बता दूंगा। फॉर आई इन, अब देखो यहाँ पर एक फॉर हमने फंक्शन इस्तेमाल किया था रेंज का। अब अगर सपोज करो रेंज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10। अब प्रॉब्लम मुझे पता है यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी इसको हम लिख देते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है, सिंटैक्स की, हमने कॉलन नहीं डाला है। तो चलो मैं, देखो मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद हम प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। अभी हमने एक रफ सा एक आइडिया बनाया कि फॉर आई इन रेंज मुझे 10 टाइम इटरेट करना है, 10 टाइम लूप चलाना है। किसका चलाना है, उसको मैंने कह दिया एक रिजल्ट, एक फॉर मैंने रख दिया यहाँ पर एक वेरिएबल जिसका नाम रिजल्ट रख दिया। और वो क्या होगा, देखो जब तुम टेबल लिखते हो तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। एक नंबर कांस्टेंट है, 2 1 ज़ा 2,
टू टू ज़ा फोर, तो इसको हमने यहाँ पर आई कहा हुआ, ये कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको तुम किससे, टू का टेबल लिख रहे हो ना, तो टू से। तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू टेन ज़ा ट्वेंटी, इसका मतलब है 10 तक जाना है मुझे। तो मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहिए क्या, कुछ चीज़ें फिक्स हैं। जैसे देखो तुम लिखते हो ना टू वन ज़ा, यानी उसको मल्टीप्लाई, मैंने ये मल्टीप्लाई का निशान नहीं डाला है, यहाँ पर मैंने एक्स डाला है। जो क्रॉस नजर आ रहा है जैसे मल्टीप्लाई का निशान है, तो टू वन ज़ा, इसका मतलब है कि ये फिक्स रहेगा, ठीक है, पूरे टेबल में। अब उसके बाद तुम देखो इटरेट क्या हो रही है, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा, टू फोर ज़ा, तो ये चेंज हो रहा है ना। ये चेंज कैसे होगा, आई से। तो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया कि आई कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। अब देखो टू वन ज़ा यानी इक्वल का निशान होता है ना, तो इक्वल का निशान फिक्स है, तो इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूँ, ये पूरे टेबल में फिक्स रहेगा। उसके बाद क्या होता है, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, ये रिजल्ट जो ऊपर लिखा है, ये रिजल्ट यहाँ इसका रिजल्ट आना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट जो भी टू वन ज़ा मल्टीप्लाई होगा और यहाँ रिजल्ट आएगा। अब इस तरह से देखो को एक टेबल का मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। अब मैंने रेंज को 10 दिया है, 10 का मतलब क्या होगा, ये 0 से लेकर और 9 तक चलना चाहिए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है 10, तो तुम्हें डरना नहीं है, तुम कर दो इसको, एक दफ़ा गलत होगा ना, देखो आउटपुट गलत आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ क्या गलती है ये दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। पहली गलती क्या है, टू नाइन ज़ा 18, टू टेन ज़ा नहीं आ रहा क्योंकि वो n-1 तक रेंज आता है, 10 है तो। और दूसरा कहाँ से, ये देखो जीरो से स्टार्ट, हाँ जीरो से स्टार्ट होता है ना रेंज हमेशा, तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, टू जीरो जीरो। टेबल ऐसे तो स्टार्ट नहीं होता है, टेबल हमेशा टू वन ज़ा और फिर टू टेन ज़ा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जीरो और वन और टेन ये नहीं आ रहा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास डिफरेंट किस्म की स्कीम है, तुम अपना ब्रेन चलाओ यहाँ पर, यूज करो, गलतियां करो, ठीक है। जितनी तुम गलतियां करोगे और गलती से डरना छोड़ दो, करोगे उतना ही सीखोगे। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के तुम करो, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, बस देखो तुम्हारा टास्क ये है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व होना है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ वन से और मैं यहाँ इसको लेके चले जाता हूँ n-1 यानी 11 तक, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। चलाकर दोबारा देखा मैंने, टू टेन ज़ा 20, यहाँ तक सही है, ऊपर देखो वन से स्टार्ट हो रहा है, तो टू वन ज़ा टू। अब ये जो मल्टीप्लाई के निशान है ये आप देखें, मैं अगर थोड़ा सा इसको गैप कर दूं तो और अच्छा ये फॉर्मेट लगेगा। आप लोग देख रहे हैं ये आउटपुट टू वन ज़ा टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से मैंने एक टेबल जनरेट किया, लेकिन उससे पहले मैंने इसको काफ़ी सोचा कि फॉर्मेट क्या रखना चाहिए, क्या चीज़ें फिक्स हैं। जो चीज़ फिक्स नहीं थी उनको मैं चेंज करता जा रहा हूं, और जो चीज़ फिक्स थी उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में यानी स्ट्रिंग लिटरल बना दिया उसको, ठीक है। अब देखो मुझे अगर टू के बजाय थ्री का टेबल चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर थ्री कर दूंगा। अब मैंने यहाँ थ्री कर दिया, लॉजिकली यहाँ पर भी थ्री होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो सही है ना, चेक करते हैं इसको चलाकर। देखो थ्री का टेबल जनरेट हो गया मेरे पास और बहुत प्रॉपर तरीके से थ्री का टेबल आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब तुम लोगों ने ऐसे ही करना है, अपने आप को चैलेंज दो। देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं दूंगा। अच्छे प्रोग्रामर बनना चाह रहे हो ना, तो तुमने खुद अपने आप को चैलेंज देना है। और चैलेंज ये दे दिया हमने कि अब हम एक ऐसा टेबल जनरेट करते हैं जो यूजर इनपुट दे, ठीक है। मैं कंट्रोल ए करके इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, कैनवस प्रॉपर हमारे साथ पास बन जाएगा। और हम बनाने ही जा रहे हैं कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। यूजर कहता है भाई मुझे 100 का टेबल दे दो, यूजर कहता है मुझे 12 का टेबल दे दो, जो यूजर कह रहा है वो टेबल जनरेट हो जाए। तो मुझे पता है सबसे पहले यूजर के इनपुट को मैंने कुछ भी कह दिया, मैंने नम कह दिया, मुझे यूजर से इनपुट लेना है। मैंने कहा यूजर इनपुट कर दो, क्या इनपुट करो, एंटर कर दो तुम टेबल नंबर, यानी तुम जो टेबल चाह रहे हो वो उसका नंबर उसको ऐड कर दो, यहाँ पर एंटर कर दो। देखो अब यहाँ पर टेबल जो आएगा वो इंटीजर है ना, तो ये हम गलती कर सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो जाए तो बाद में आप उसको ठीक कर देंगे। मुझे पता है मैंने टाइप कास्ट करके इसको इंटीजर बना दिया। अब देखो अब मुझे फॉर पता है कि फॉर का लूप बहुत जगह इस्तेमाल करता हूँ मैंने, फॉर आई इन रेंज। अब मुझे रेंज का भी पता चल चुका है, ठीक है। मैंने कहा 1 से लेकर 11 तक। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आप लोगों की भी। अब मैंने कहा रिजल्ट जो है वो, मैंने कहा रिजल्ट को भी छोड़ दो, मैंने इसको एक वेरिएबल एक्स रख दिया ताकि आपको क्लियर हो कि मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने कहा जो ऊपर नंबर है जो मुझे यूज़र ने दिया है वो नंबर को मल्टीप्लाई करो किससे, मल्टीप्लाई कर दो तुम आई से, ठीक है। आई से तुम मल्टीप्लाई कर दो, और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो अब देखो मैं अब यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मुझे किस तरह से, आपके पास पेपर कागज़ है आप उसमें लिखें कि क्या चीज़ प्रिंट करना चाहिए तुम्हें। सबसे पहले तो जिस तरह मैं लिख, जो भी टेबल बन रहा है ना, टू टू ज़ा, मैंने कहा फोर का टेबल बनाओ, तो फोर वन ज़ा या फोर टू ज़ा ना, तो इसका मतलब है
नम, सबसे पहले तो नम आना चाहिए आपके पास यहाँ पर। ठीक है, मैंने NUM का वेरिएबल है वो हो जाना चाहिए। नम यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, 4 का टेबल है तो 4 वन जा, तो 4 मल्टीप्लाई। अब देखो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि मैं इसको लिख रहा हूँ और मेरा दिमाग क्या चल रहा है, मेरे सामने टेबल आ रहा है फॉर्मेट कि देखो 4 1 मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद क्या होता है 4 और मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 1 2 3 ये कहाँ से चलेगा, ये चलेगा आई से। ठीक है, आई की वैल्यू नीचे आती रहेगी। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ। अब देखो आई आ गया, अब मुझे इसके बाद, हाँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल का निशान होता है ना टेबल में, तो मुझे अब चाहिए इक्वल। इक्वल फिक्स है तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। और उसके बाद कंप्यूट होकर वैल्यू आनी चाहिए, यानी नम मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 वन ज़ा 4, तो एक्स आना चाहिए। यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो बज़ाहिर ये एक कोड, अब गलती भी हो सकती है, हम इसको पहले रन करेंगे। अब मैंने इसको रन किया और अब देखो मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। और आउटपुट क्या आ रहा होगा कि तुम एंटर करो इसमें नंबर। मैंने एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल 4 का टेबल जनरेट करवाओ, तो इसने बिल्कुल ठीक 4 का टेबल मेरे सामने जनरेट करवा दिया। दोबारा रन करता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि मुझे 10 का टेबल जनरेट करवा दो। उसने 10 का टेबल जनरेट करवा दिया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास प्रोग्राम बन गया कि जो भी यूज़र चाह रहा है वो टेबल यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम के पीछे बड़ी थिंकिंग की कि किस तरह से हमने लिखना है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बना देता हूँ कि फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक हम चेक कर लेते हैं कि नंबर इज़ इवन और ऑड। ठीक है, इवन और ऑड नंबर हम चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चेक करने से पहले मैं प्रिंट करवा दूंगा ना कि भाई तुमने करना क्या है, एंटर करना है तुमने एक नंबर को, एक नंबर एंटर कर दो जो किसके दरमियान, जो के दरमियान किसके होना चाहिए, 1 से लेकर कहाँ तक, 1 टू 100 तक। तो ये तो यूज़र की इंफॉर्मेशन, यूज़र को आपने इन्फॉर्म कर दिया। अब आपने कहा कि मुझे एक वेरिएबल मैंने ले लिया नम का, एक नम वेरिएबल है, और ये मैंने कर दिया कि इनपुट लेना है ना मुझे, यूज़र से इनपुट लेना था। क्या यूज़र से इनपुट लेना है कि एंटर करो एक नंबर को, एंटर करो, एंटर अ नंबर। ठीक है, यूज़र ने एक नंबर एंटर कर दिया, लेकिन वो नंबर यूज़र एंटर कर रहा है, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, टाइप कास्ट कर देना चाहिए इंट, और फिर इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अभी मेरा कोड आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। अब देखो मुझे इवन और ऑड नंबर चेक करना था ना, तो मैंने सबसे पहले इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा ना, इफ़ नम, जो मुझे यूज़र ने दिया नंबर वो लेस देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए, 100, क्योंकि इससे ऊपर तो होगा नहीं। हमने कहा कि अगर नंबर जो है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, चेक करो कि वो 100 से कम है। ठीक है, और अगर वो 100 से कम होता है, 100 से कम होता है, यानी ये कंडीशन ठीक हो गई इफ़ नम। अब फिर मैंने कहा कि नम जो है मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अगर वो यानी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो कि क्या, प्रिंट करवा दो कि इवन नंबर, इवन नंबर प्रिंट करवा दो। ठीक है, और अगर नहीं, ये नहीं होता तो इसका मतलब है एल्स, नहीं तो क्या कर दो, जाहिर सी बात है अगर इवन नहीं है तो नंबर क्या होगा, फिर प्रिंट करवा दो कि नंबर क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, मैंने कहा ऑड नंबर है, ये दो। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो जब तुम एनालिसिस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैं 100 से ज़्यादा नंबर 100 से ऊपर दे दूं, तो एल्स अदरवाइज, यानी मैंने नंबर ही गलत दे दिया, तो तुम प्रिंट करवा दो कि तुमने 100 से ज़्यादा नंबर डाल दिया है, यानी यू एंटर ग्रेटर देन 100। कुछ भी आप लिख दें, ग्रेटर देन 100 नंबर तुम बेहतर लिख दो, मैं जल्दी जल्दी लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो अब ये प्रोग्राम बाहर जो बन रहा है, एक ऐसा प्रोग्राम बन रहा है जो ये बता रहा है कि नंबर इवन है या ऑड है, जो भी तुम नंबर डाल रहे हो, देखते हैं चलाकर। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि एंटर करो एक नंबर 1 से लेकर 100 तक। तो पहली कंडीशन मैं चला देता हूँ कि मैंने 102 दे दिया, उसूलन गलत है ना ये, यू एंटर ग्रेटर देन 100 नंबर, बिल्कुल ठीक मेरा कोड चल रहा है। दोबारा मैं चलाता हूँ, मैंने कहा कि मुझे बताओ 8 जो है वो नंबर क्या है, इवन नंबर है, वेरी गुड। अब मैं इसको दोबारा चलाकर मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ 27 क्या है,
उसने कहा ये एक ऑड नंबर है। इसका मतलब है मेरे प्रोग्राम की लॉजिक बिल्कुल सही चल रही है और ये प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर तुम देखो कि मैंने तुम लोगों को समझाया था, ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं ना अब हम प्रोग्राम को। मैंने तुम लोगों को समझाया था एफ स्ट्रिंग वाला, तो मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग क्यों ना इस्तेमाल कर लूँ। एफ स्ट्रिंग अगर इस्तेमाल करता हूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ नंबर जो तुमने एंटर किया ना वो भी आ जाए। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर नम। इसका मतलब है जो नम एक्चुअल नम है वो आ जाएगा। ये नंबर मिसाल के तौर पर 2 है, 2 इज इवन नंबर। अब देखो ना एक प्रॉपर तरीके से बन रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर भी यही कर दूँ, एफ स्ट्रिंग लगा दूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ नम। थोड़ा सा काम चेंज कर रहे हैं लेकिन ब्यूटी आ जाएगी प्रोग्राम में कि फॉर एग्जांपल 7 इज ऑड नंबर। चला कर देखते हैं इसको। अच्छा चलो, अब ये वापस हमसे पूछ रहा है कि नंबर डालो। हमने कहा नंबर 11 है, तो उसने कहा 11 इज ऑड नंबर। अब देख रहे हो ब्यूटी प्रोग्राम की। दोबारा मैंने चलाया और मैंने कहा फॉर एग्जांपल 20, 20 इज इवन नंबर। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करके प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, देखा उसका आउटपुट ठीक आ रहा है, फिर उसके अंदर चेंजिंग की। अभी मैं मज़ीद इसको बेहतर बना सकता हूँ। ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ये कर सकता हूँ कि डिविजिबल बाय 2 था, सही है, और मैं यहाँ पर इवन नंबर है। अब हम इसको यूं भी तो कर सकते हैं कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय इवन नंबर हो गया, और इसको मैं ये कर देता अगर मजीद कंडीशन चेक कर रहा हूँ तो क्या करता था, एलिफ ना, एलिफ मैं ये लिख देता हूँ कि नम और मॉड्यूलर साइन इस्तेमाल करते हैं 3। मैंने कहा अगर वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो तुम क्या लिख दो। अब समझ में आ रहा होगा, तुम लिख दो कि नंबर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ कि डिविजिबल बाय 3, तो बाय 3। ठीक है। इसका मतलब है आप और लिख सकते हैं, मजीद आप एल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलिफ इस्तेमाल करेंगे। और अगर नंबर आपके पास जो आ रहा है वो नंबर मॉड्यूलर साइन 5 हो जाए फॉर एग्जांपल इक्वल टू 0, तो अब आप लिख सकते हैं कि प्रिंट करवा दो कि डिविजिबल बाय 5। ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ अब ये सेल्स की तो ज़रूरत नहीं है ना, कि इस सेल्स की अभी मुझे अगर ज़रूरत नहीं है और मैं चाहूँ तो एल सिर्फ ये भी लिख सकता हूँ ना यहाँ पर कि नंबर इज़ ऑड। ये वाली कंडीशन अभी इस्तेमाल तो नहीं हो रही है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ना, मैंने हटा दिया। तो देखो मुझे बताने का मतलब सिर्फ ये था कि एक से ज़्यादा, देखो मैंने मल्टीपल टाइम इफ़ इस्तेमाल कर लिया तो एल इफ़ कर दिया। अब मैं एक नंबर इसको चलाता हूँ और चेक करते हैं हम। मैंने कहा कि एंटर अ नंबर, और फॉर एग्जांपल मैंने नंबर डाल दिया 10। तो 10 क्या होगा, 10 इज़ इवन नंबर। क्यों इवन नंबर, क्योंकि पहले इवन नंबर था ना, उसने फ़ौरन डिसाइड कर लिया यहाँ से कि नंबर क्या इवन नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको डाल देता हूँ ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 6, 9 कर देते हैं हम, चलो 9 कर देते हैं, तो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि उसने चेक किया उसको डिविजिबल बाय 3 कर दिया। तो देखो एक कोड के अंदर इस तरह से तुम मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है। अब कोड, पहले बेसिक कोड लिख दो, उसके बाद उसके अंदर आप चीज़ों को चेंज करते रहें और बहुत कुछ हम बना सकते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई कहता हूँ कि 2 नंबर लो, ठीक है ना, आपने लिया है, और आप ये करें कि बताएं कि मतलब आपने नंबर एंटर किया, अभी हम बना रहे हैं कंडीशन, आपने ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, यानी पहला नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर बड़ा है या दोनों बराबर हैं, इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो देखो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हमने 2 नंबर लेना है, प्रोग्राम के लिए इनपुट करवा लेंगे हम 2 नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फिर हम ये बताएंगे कि पहला नंबर जो तुमने इनपुट किया है वो बड़ा है या दूसरा नंबर बड़ा है या बराबर है, तीनों कंडीशन आ जाएंगी ना। तो चलो देखो बनता किस तरह से ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, FIRST, फर्स्ट। बस देखो फर्स्ट नंबर भी नहीं लिख रहा मैं शॉर्ट के लिए, मैंने लिख दिया फर्स्ट, और मैं इनपुट कर रहा हूँ और मैं डाल देता हूँ इनपुट में कि नंबर एंटर करो ना, तो मैं यूँ लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। अब ये भी ध्यान में रखो ना, ये सारे नंबर हैं तो हमने सबको टाइप को कास्ट करना है एंड का, और जितने भी यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो गया, इसी तरह से सेकंड, सेकंड मैंने कहा सेकंड नंबर जो है उसको भी यही है, टाइप कास्ट तो करना ही पड़ेगा
और इनपुट ले लो, इनपुट में क्या एंटर कर दो, एंटर सेकंड नंबर। मैंने एंटर करवा दिया सेकंड नंबर। अब मेरे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर आ गए। अब क्या करूंगा मैं कहता हूं कि अगर पहला नंबर दूसरे के बराबर है, यानी फर्स्ट, इफ फर्स्ट नंबर यानी बराबर के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, किसके बराबर है, सेकंड के बराबर है। ठीक है, कोड समझ में आ रहा है, तुम लोग देख रहे हो कैसे लिखा जाता है कोड को। तो क्या प्रिंट कर दो, दोनों बराबर हैं, ये प्रिंट कर दो। इसको कैसे लिखोगे, बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब कंडीशन को बढ़ाते हैं हम। पहले तो आपने ये बता दिया, दूसरी कंडीशन अगर ये नहीं होती है तो एलिफ करते थे ना हम, एलिफ सेकंड में एलिफ कर दिया। एलिफ फर्स्ट, कंडीशन ये हो सकती है कि फर्स्ट अगर बड़ा है किससे, सेकंड से। तो हमने कहा कि प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो कि फर्स्ट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, आप मजीद भी कुछ भी लिखते जाएं आप यहाँ पर, बस इसकी लॉजिक क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अच्छा, ये दोनों काम नहीं होता, यानी बराबर भी नहीं है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिक ये कहती है कि फिर सेकंड नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो आप क्या कर देंगे, एल्स प्रिंट करवा दो कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, अब आपने देखा ये प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त फ्लो में बन गया है। अब हम यहाँ पर आके ज़रा इसको चेक करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया 3, सेकंड नंबर मैंने डाल दिया 4, सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर, वेरी गुड। अब हम डाल देते हैं चेक करने के लिए, मैंने कहा 6 और 6 बराबर है, बोथ आर इक्वल। मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नंबर 100, सेकंड नंबर डाल देता हूँ 1, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। यानी इसका मतलब ये है कि लॉजिक हमारी बड़ी ज़बरदस्त बन गई और प्रॉपर तरीके से ये एग्जीक्यूट भी हो रही है। अब देखें, मैं प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम बनाया मैं इसको चाहूँ तो इसी को मैं चेंज कर दूँ कि, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, एक दूसरा प्रोग्राम बिल्कुल इसी से मिलता जुलता ये बन सकता है कि अगर मैं एम लिखूं तो मंडे लिखा हुआ आ जाए, एक एम लिख रहा हूँ ना तो मंडे आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ टी तो ट्यूसडे आ जाता है, या मैं एफ लिख रहा हूँ तो फ्राइडे आ जाता है। इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनपुट लूंगा, तो उसको मैंने कह दिया चॉइस, कि चॉइस जो है वो, चॉइस में मैं कह देता हूँ कि इनपुट, ठीक है, एंटर करो, एंटर योर चॉइस, चॉइस। अब क्या दे सकता है वो एम दे सकता है, और क्या दे सकता है वो दे सकता है टी, और वो फ्राइडे दे सकता है एफ। ठीक है, हमने कहा कि अगर तो इफ चॉइस इक्वल टू एम, एम के चॉइस अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि क्या लिख दो, तुम प्रिंट करवा दो एम से मंडे, मंडे प्रिंट करवा दो। और अगर चॉइस जो है एल्स इफ ना, एल्स इफ, एल्स इफ, अब हमने कहा कि अगर चॉइस जो है वो इक्वल है किसके, टी के, अगर चॉइस टी है तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो टी से ट्यूसडे प्रिंट करवा दो। और अगर तुम्हारी चॉइस जो थी वो एलिफ चॉइस इक्वल टू, अब क्या हो सकती थी, फ्राइडे यानी एफ, एफ है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो फ्राइडे। ठीक है, और अगर आपने ये सारी चॉइस नहीं की तो इसका मतलब है तुम्हारी चॉइस गलत है, तुमने कुछ और चॉइस कर ली, तो प्रिंट करवा दो कि ट्राई अगेन, दोबारा से ट्राई करो। ये अब देखो, इसमें ये एक एरर है, ठीक कर दिया हमने। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो मैंने कहा कि मेरी चॉइस जो है वो एफ है, मैंने एफ लिखा, तो वो क्या कर रहा है एफ,
ट्राई अगेन, क्योंकि एफ यहाँ पर हमारे पास आप देखें एफ, तो यहाँ से अगर मैंने एफ लिया तो उसने एंटर योर चॉइस और फिर एफ क्यों ये किया, ये प्रॉब्लम हमारे पास क्यों आई है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं, दोबारा से चला कर देखेंगे। और हमने कहा कि अगर मैं यहाँ पर एफ देता हूँ, ट्राई अगेन, स्मॉल एफ पे तो ये नहीं मान रहा, ठीक है, स्मॉल एफ पे ये नहीं काम कर रहा, तो मैं अब इसको कैपिटल एफ दे देता हूँ, तो फ्राइडे आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से चलाता हूँ और मैंने कहा कि मुझे कैपिटल टी मैंने दिया ना, ट्यूसडे कर दिया। अब मैं दोबारा से स्मॉल टी देता हूँ, अगर स्मॉल टी दे रहा हूँ तो ट्राई अगेन, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्रोग्राम ठीक है, लेकिन एक एरर है कि सिर्फ कैपिटल पे तो ये चल रहा है, स्मॉल पे ये प्रॉपर नहीं चल रहा। तो इसको देखें, ये अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ये हो सकता है कि हम थोड़ा सा कोड में चेंजिंग कर दें। हम क्या चेंजिंग कर देंगे, हम यूँ लिख सकते हैं कोड को कि चॉइस इक्वल टू एम और, ठीक है, और कीवर्ड, एंड का मतलब होता है दोनों से सही होने चाहिए, और का मतलब है दोनों में से कोई भी एक ठीक हो, कि चॉइस इक्वल टू स्मॉल एम, दोनों सूरत में ये वाला आउटपुट हो, ठीक है, यानी मंडे आ जाए। और इसी तरह से चॉइस टी है और चॉइस इक्वल टू स्मॉल टी, ठीक है, और फ्राइडे को भी ये कर देते हैं, और चॉइस इक्वल टू स्मॉल एफ। आप चाहें तो ब्रैकेट लगा दें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोड में। मैं एक जगह लगा देता हूँ ताकि ये भी चेक हो जाएगी। मैंने एक जगह ये लगा दिया, तो मेरी नॉलेज के मुताबिक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलें बज़ाहिर ये कोड को रन करके देखते हैं अब। अब हमसे ये चॉइस पूछ रहा, हमने कहा कैपिटल के बजाय मैं पहले कैपिटल एफ दे देता हूँ, इसने कहा कि फ्राइडे, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको रन करके, अब देखिए मैंने स्मॉल एफ दिया तो भी इसने फ्राइडे करके दिया, इसका मतलब है अब कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। दोबारा मैंने एंटर किया, मैंने स्मॉल एम दिया, तो एम से क्या था यहाँ पर, मंडे, मंडे आना चाहिए, मंडे बिल्कुल आ रहा है। एक दफ़ा और इसको चेक कर लेते हैं, मैंने कहा कि कैपिटल एम, मंडे आ रहा है। तो अब आपने देखा कि प्रॉब्लम हमारे पास आई, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया और ब्रैकेट भी चेक कर लिया, ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप लोअर और अपर केस को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आखिरी एक छोटा सा प्रोग्राम और लिख देता हूँ ताकि अच्छा आपकी प्रैक्टिस करें, ये सारे कोड को आप दोबारा से नोट करके लिखें। मैं ये कर लेता हूँ कि 3 नंबर लेते हैं और इसमें से हम चेक करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो हम n1 ले लेते हैं, यानी इट मीन्स कि ये नंबर 1 है, और हमें पता है कि नंबर है तो मुझे टाइप कास्ट करनी है, मैं अब शुरू में ही कर देता हूँ। इनपुट लिया, मैंने कहा क्या करना है, एंटर करना है फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर उसने एंटर कर दिया। और उसके बाद मैंने कहा एंड टू जो है ये बराबर है इंट इनपुट लो, इसमें भी क्या इनपुट लेना है आपने, एंटर करना है सेकंड नंबर, ठीक है। और इसी तरह से आपने n3 में इंट करके आपने इनपुट ले लिया और इनपुट में आपने एंटर थर्ड नंबर, थर्ड नंबर आपने एंटर करवा दिया। अब देखो ये 3 नंबर मैंने ले लिया, मुझे मालूम क्या करना था, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, तो मैंने एक वेरिएबल रख देता हूँ स्मॉलेस्ट के नाम से। मैंने कहा स्मॉलेस्ट इसमें चेक करो, और मेरे पास एक फार्मूला था मिन का, ये देखो MIN मिन। अब मैंने कहा मिनिमम तुम तलाश करके दो, किस में से, n1 में से, और तुमने देखना है n2 को, ये n2 आ गया मेरे पास, और तीसरा नंबर जो था वो मेरे पास था n3 में, ये n3। इन तीनों में तुमने देखना है कि कौन सा नंबर सबसे मिनिमम है, यानी स्मॉलेस्ट है, और फिर इसको तुम प्रिंट करवा दो उस नंबर को। मैंने कहा फॉर्मेटेड कर दो इसको, और तुम लिख दो दी स्मॉलेस्ट नंबर इज, चाहो तो यूं करके लिख दो, ये तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, स्मॉलेस्ट वेरिएबल, ताकि जब चलेगा तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी उसकी।
ठीक है, ये एक प्रोग्राम मैंने बनाया। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा फर्स्ट नंबर मेरा जो है वो 5 है, एंटर कर दिया। सेकंड नंबर मैंने कहा 10 है, थर्ड नंबर मैंने कहा 15 है। तो इसने स्मॉलेस्ट नंबर 5 था, इसने बताया द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 5। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से ये कोड रन कर रहा है और किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में मज़ीद इस तरह के कोड अभी हम मज़ीद करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और आज का लेक्चर चूंकि बड़ा हो रहा है, वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये लेक्चर आज का जो है वो ख़त्म होता है, उससे पहले आप एक होम असाइनमेंट ले लें। होम असाइनमेंट जो है आपका वो है क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर। तो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो ये कैलकुलेटर के ये टास्क को यहाँ से नोट करें, बनाएं, टाइम लगाएं इस पे, और मुझे कमेंट पे लिख दीजिए अपने नाम के साथ कि ये आपका कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 20 मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। 21 लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।